एक गांव में एक अंधा परिवार रहता था, जिसमें राजू और उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे सभी अंधे थे। राजू अपने परिवार का भरण पोषण दूसरे गांवों में भीख मांगकर करता था। हर रोज वह सुबह किसी तरह गिरते पिटे पास के गांव में जाता और उसे कोई भी जो कुछ देता उसी से उसके घर का गुजारा होता। एक दिन उसे घर लौटते समय रात हो गई। राजू ने आवाज लगाई, लेकिन उसे उसके घर पहुंचाने वाला कोई नहीं था। अरे कोई है यहाँ, कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मेरे बच्चे भूखे होंगे। लगता है यहाँ कोई नहीं है। वह आवाज लगाते लगाते थक गया और थक कर वहीं बैठ गया। एक चुड़ैल यह सब देख रही थी। उसे राजू को देखकर काफी दया आई। वह राजू के पास गई और कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। तुम मुझे गलत मत समझना, मेरा घर यही पास में ही है। चाहो तो तुम मेरे घर पर रह सकते हो। देखिए, आप जो कोई भी है मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए, आपका बहुत उपकार होगा। चुड़ैल राजू को उसके घर तक ले चलती है। रास्ते में राजू ने बताया कि उसका घर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे है। चुड़ैल ने राजू को उसके घर के पास छोड़ दिया। राजू तो घर के अंदर चला गया, लेकिन चुड़ैल घर के बाहर खड़ी रही और थोड़ी देर बाद घर की खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि राजू के साथ उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे भी हैं और वो सभी अंधे हैं। यह देखकर चुड़ैल की आंखें भर आई और उसने कहा, सच में ये लोग बहुत दुखी है, इनका कोई सहारा नहीं है। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। इसके बाद चुड़ैल ने एक मंत्र पढ़ा। तुरंत ढेर सारा अनाज राजू के घर में था, लेकिन इसके बावजूद किसी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि घर में सभी अंधे थे। तभी चुड़ैल ने अनाज की एक बोरी उठाई और घर के अंदर पटका। घर में जैसे ही अनाज की बोरी गिरी, घर के अंदर सभी चौंक गए। तभी राजू ने अनाज की बोरी को छुआ तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतने अनाजों से इनका 1 महीने का गुजारा हो जाएगा। मैं अगले महीने फिर इनकी मदद करूँगी। यह कहते हुए चुड़ैल वहां से गायब हो गई। माँ, हम जैसे बेसहारा लोगों की इतनी मदद किसने की? बेटा, मैं नहीं जानती, लेकिन जिसने भी यह किया वह किसी भगवान से कम नहीं है। भगवान उनका भला करे। मुझे लगता है शायद उसी महिला ने हमारी मदद की है, जिसने मुझे सुनसान रास्ते से घर पहुंचाया। हाँ, ये पक्का उसी का काम है, लेकिन उसने मेरी मदद क्यों की? कभी मिलेगी तो जरूर पूछूंगा। सुनो जी, घर में राशन खत्म हो गया है। भला हो उस व्यक्ति का जिन्होंने हमें अनाज देकर इतने दिनों की मदद की। अब आपको फिर से भीख मांगने दूसरे गांव जाना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे अब और देर नहीं करनी चाहिए। मुझे तुरंत इसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा तो हमारे बच्चे भूखे ही रहेंगे। मैं अभी निकलता हूँ। यह कहते हुए राजू दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि अगर वह महिला मुझे फिर से मिल जाए तो मेरा घर फिर अनाज से भर जाएगा। अगर भगवान ने चाहा तो वह मुझसे जरूर मिलेगी, लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे? मैं तो अंधा हूँ। हाँ, मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ। मैं इसी से उसे पहचान लूंगा। आज राजू को गांव में किसी ने कुछ नहीं दिया। वह खाली हाथ ही अपने घर लौट रहा था और दुखी होकर बीच रास्ते में ही रोने लगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ, एक अंधे और बेसहारा की कोई मदद ही नहीं करना चाहता। तभी जंगल से आवाज आई, अरे क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ क्या बात है? देखिए, मैं अंधा हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं ही अकेला घर चलाता हूँ। आज मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, इसीलिए खाली हाथ घर जा रहा हूँ और काफी दुखी हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं सब जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी इंसान हो, जिसे भगवान ने तो सब कुछ दिया है, लेकिन तुम सबकी आंखों की रोशनी छीन ली। लेकिन आज से तुम दुखी नहीं रहोगे। मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ।
मुझे तुम्हारे पास भगवान ने ही भेजा है। रुको, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक आईना देती हूँ। यह एक जादुई आईना है। इस आईने में तुम जैसे ही अपना चेहरा देखोगे, कुछ ही सेकंड में तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम अगर दोबारा इस आईने में देखोगे तो तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी और तुम फिर से अंधे हो जाओगे। आरी, उठो, मुझे प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ करना चाहा। आप सचमुच में महान है जो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। क्या वह आप ही थी जिन्होंने उस रात मुझे मेरे घर पहुंचाया और मुझे ढेर सारा अनाज देकर मेरी मदद की? हाँ, मैं वही हूँ। उस समय मैं एक चुड़ैल के रूप में थी। मैंने तुम्हारी मदद की तो भगवान ने खुश होकर मुझे फिर से सुंदरी बना दिया। हे देवी, आप सचमुच महान हो। कृपा करके मुझे वह आईना दे दीजिए जिसे मेरे आँखों की रोशनी वापस आ जाए। मैं इन आँखों से अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वह आईना दे देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि मैंने इसके नियम तुम्हें पहले ही बता दिया है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि यदि कोई अंधा व्यक्ति उस आईने में देखेगा तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, और यदि उसने दोबारा उस आईने में देखा तो वह फिर से अंधा हो जाएगा। और उसने ट्यूरेंट राजू को जादुई आईना सौंप दिया और गायब हो गई। इसके बाद राजू ने जैसे ही आईना देखा, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह खुशी से नाचने लगा। इसके बाद वह अपनी आंखें बंद कर आईने को उठाया, एक बैग में डाला और घर की तरफ जल्दी से चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने पहली बार अपनी पत्नी और बच्चों का चेहरा देखा और उन्हें सारी बातें बताई। यह सुनकर सभी खुश थे, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद राजू ने आईना निकाला और सबसे पहले अपनी पत्नी को दिया। इसके बाद सभी ने बारी बारी से अपना चेहरा उस आईने में देखा और सभी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। घर में सब काफी खुश थे। सभी ने राजू को इसके लिए धन्यवाद दिया और भगवान से प्रार्थना की। और लास्ट में राजू ने उस चुड़ैल के कहे अनुसार उस आईने को बैग में रखकर दूर जंगल में छोड़ आया।